जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग D7 वीज़ा को लेके डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी अपॉइंटमेंट्स कब तक की मिलेगी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और वीज़ा रेशो कैसी है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जैसे कि सऊदी अरब से, दुबई से, मस्कत, कतर, ओमान से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से कितने देर में अपॉइंटमेंट्स मिलती है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले नाज़रीन, अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी इस वक्त डी कैटेगरी वीज़ा है, D1 हो गया, D2 हो गया, D7, D8 हो गया, D6 हो गया, इन सब में से मेरे नज़र में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो वीज़ा की सक्सेस रेशो है वो D7 की है। D7 की क्या बात है, ये एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम से मतलब ये है कि अगर आप मंथली 1000 यूरो कमा रहे होंगे, ठीक है, इनका रिक्वायरमेंट है कि आपकी बेसिक सैलरी है पुर्तगाल की, लेकिन मैं अक्सर अपने क्लाइंट को कहता हूं अगर आप मंथली 1000 यूरो कमा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो जिन लोगों का कोई रेंट आ रहा है या कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है या कोई फ्रीलांसर है या फिर किसी भी तरीके से, यानी आप ये प्रूफ दे सकेंगे आप 6 महीने से मुसलसल 1000 यूरो कमा रहे हैं और वो 1000 यूरो आपके अकाउंट में आ रही है, और वो 1000 यूरो के मुताबिक आप अगर एक साल के जो पेमेंट है, यानी अगर 12,000 यूरो या फिर अगर आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं तो आप इसको करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सऊदी अरब से हैं, मस्कत, कतर, ओमान, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो वीज़ा रेशो भी सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा है कि इनको पता होता है कि भाई अगर एक बंदा है उसकी एक कंटिन्यूसली उसके अकाउंट में 1000 यूरो आ रहे हैं और यहाँ पे अगर आएगा भी तो वो 1000 यूरो पे यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, हमारे ऊपर बोझ नहीं होगा। ये अपने पैसे लेके यहाँ पे आएगा और पाकिस्तान से होते या दुबई, मस्कत, कतर, ओमान। तो इसलिए मैं जो लोग D2 के लिए या D8 के लिए या D6 के लिए या D1 के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी मैं वो मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी वीज़ा जो सक्सेस रेशो है वो इससे थोड़ी कम है। वो इसलिए है कि अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन वीज़ा भी उनके कम मिल रहा है। और सबसे मेन बड़ी बात है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है उसके लिए कम से कम आपको साल, 8 महीने, 10 महीने लग ही जाते हैं आप लोगों को। और इसकी अपॉइंटमेंट भी आपको कम से कम 4 से 5 महीने के बाद आपको मिल जाती है। और वीज़ा रेशो भी इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है और इसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए आपको जो बैंक स्टेटमेंट है, जैसे D2 के लिए आपकी ज़रूरत होती है पुर्तगाल में बैंक स्टेटमेंट आपने खोल के शो करवाना होता है, लेकिन D7 के लिए आप पाकिस्तान का, दुबई का, मस्कत, कतर, ओमान कहीं का भी अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है आप शो करा सकते हैं कि आपके पास इतनी इनकम है, इतनी सेविंग है। एक तो आपकी अमाउंट आ भी रही है, वो अमाउंट के आने के साथ साथ आपके पास इतनी सेविंग है, और इसी के साथ साथ आप उनको एक बिजनेस प्लान भी दे सकते हो कि भाई ये पैसे हैं मैं आके आपके कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा। जब आप जो जितनी भी शेंजन कंट्रीज इनको आप इन्वेस्टमेंट शो कराएंगे तो ये आपको कोशिश करेंगे कि आपको वीज़ा दे दें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अगर वीज़ा आपको मिल जाता है इसके साथ आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। और इसकी जो TRC है 2 साल का, आधे ही आपको TRC कार्ड और आयमा की जो अपॉइंटमेंट है वहाँ से ही आपके हाथ में होती है और यहाँ पे आके आप TRC कार्ड हासिल कर सकते हैं। और इसका एक जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो यहाँ से बनती है वो है आपका निस्निफ और आपका जो हाउस कंट्रैक्ट होता है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब तक आपके पास निस्निफ हाउस कंट्रैक्ट नहीं होता है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। अगर आपके पास हाउस कंट्रैक्ट नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, वो है होटल बुकिंग। अगर आप होटल बुकिंग करते हैं 1 साल की तो उसकी जो अमाउंट होती है आपको पता है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं हाउस कंट्रैक्ट लेते हैं, बिजनेस प्लान लगाते हैं, निस्निफ बनाते हैं और पाकिस्तान से अपने बैंक स्टेटमेंट शो कराते हैं और अपनी सोर्स ऑफ इनकम के वो इतने कमा रहे हैं। और अपॉइंटमेंट भी इसकी जो VFS ग्लोबल से आप लोग ले सकते हैं, इसकी मिल सकती है। और इसके अलावा जो होती है आपको जो TRC कार्ड है वो यहाँ पे आती है आपके पास जो बायोमेट्रिक आपको मिलेगी और बायोमेट्रिक देने के बाद आप फौरन अपने फैमिली को बुला सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से, दुबई, मस्कत, ओमान से भी अब फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आपका जो सैलरी है 50 प्लस मतलब मजीद जो वाइफ होती है तो उसके लिए आप 50% आपके सैलरी में और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 50% मजीद उसका इजाफा।
और अगर आप बच्चों को साथ लेके ट्रेवल करना चाहेंगे उसके लिए 30% का मजीद इजाफा होना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को ये मशवरा देता हूँ, अगर आप D7 के लिए अप्लाई करें तो पहले आप सिंगल अप्लाई करें, पहले खुद आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वहाँ से तो अप्लाई करते हैं, उनकी वीज़े लगते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर उनको रिहाइश का मसला होता है, उनको ये पता नहीं होता है कहाँ पे रहना है, बच्चों को लेके परेशान होते हैं, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ कभी इधर, उनको समझ नहीं आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप खुद अप्लाई करो, वीज़ा ले लो, यहाँ पे आ जाओ, अपने सारे मामलात को ठीक करो, अपने लिए घर ढूंढो, अपने लिए बिजनेस जो भी करना है अपने थोड़ा सा PR बना लो, उसके बाद आप अपने फैमिली को बुला सकते हैं। तो नाजरीन ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो लोग एक दफ़ा फिर से मैं कह रहा हूँ €1000 कमा रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से निस्निफ आपका बनेगा, हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, आपका जॉब बिजनेस प्लान है वो किसी को आपको बना के दे देना चाहिए, आपको लॉयर्स की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ वहाँ से आपको अपने PCC चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी चाहिए, जो कि €1000 या उससे ज़्यादा भी होता है तो और ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है, और आपको VFS की अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। तो ये है नाज़रीन आज D7 से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको D2 D8 बाकी इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन फिर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।